प्राइमरी मार्केट फिर से गुलजार रहेगा क्योंकि सेनको गोल्ड का आईपीओ खुलने वाला है। कंपनी की इशू से 405 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ की रकम का कहां होगा इस्तेमाल, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी और सीईओ सुवनकर सीन और कंपनी के सीएफओ संजय बांका। सुवनकर जी और संजय जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। सुवनकर, पहला सवाल आपसे, आपने जो ऑब्जेक्टिव जो मेंशन किया है कि आप पैसे खर्च कहां पर करेंगे, जो फ्रेश इशू के जरिए आप जो फंड ले रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत आपने बताई है, उसके ऊपर फंड करेंगे। आप ये बताइए कि क्या कोई एक्सपेंशन का भी प्लान है? हालांकि आपके पास ऑलरेडी 136 शोरूम्स है, आगे कुछ और विस्तार करने की आप योजना बना रहे हैं? अगर आप हम लोग का हिस्टोरिकल पास देखें तो आप देखोगे कि ईयर ऑन ईयर एवरी ईयर हम लोग अराउंड 6-7 कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स और 5-6 फ्रेंचाइजीज ओपन कर रहे हैं। तो वो हिस्टोरिकल नंबर्स से अगर हम लोग लिंक कर ले तो उस हिसाब से ही हम लोग देख पाएंगे कि ये जो वर्किंग कैपिटल एनहांसमेंट हम लोग करने वाले हैं उसमें एग्जिस्टिंग स्टोर को भी थोड़ा और फंड दे ग्रोथ के लिए और नया स्टोर्स भी बनाए ग्रोथ के लिए। सो अल्टीमेटली ये जो फंड्स हम लोग यूज़ करेंगे ये फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी के लिए ही हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए, जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, बेसिकली ये हमारे जो गहने हैं, जो हमारे सोने और जवाहरात गहने हैं, वही हैं वर्किंग कैपिटल। हमारे एक स्टोर में करीब 17 से 18 करोड़ के एवरेज गहने रहते हैं। तो हम जैसे जैसे हमारी टर्नओवर बढ़ती जा रही है, ये हमें क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाना है, प्रोडक्ट मिक्स को बढ़ाना है और नए स्टोर के लिए हमें गहने चाहिएंगे। तो वर्किंग कैपिटल जो रेज कर रहे हैं ये हमारे ओन स्टोर के लिए ये यूज हो रही है, जबकि फ्रेंचाइजी स्टोर के लिए यूज नहीं हो रही है। फ्रेंचाइजी अपना सोना खुद हमसे खरीदते हैं अपफ्रंट कैश दे करके। ओके, यानी फ्रेंचाइजी खुद अपना सोना खरीदते हैं ना, एक बढ़िया मॉडल है ताकि उसमें आपको कॉस्ट कम करने में मदद मिलती होगी। शुभांकर जी, आपसे और संजय बांका, अब दोनों से मेरा सवाल होगा, आप एक्सपेंशन प्लान पर आपका काफी फोकस है, 140 के आसपास स्टोर है, लेकिन आपके खुद के स्टोर से ज्यादा अब धीरे धीरे आपका फोकस एसेट लाइट मॉडल पे होता जा रहा है, जहां पे आपकी कॉस्टिंग कम होती है। इस पर क्या करेंगे? क्या फ्रेंचाइजी रूट्स के जरिए ही आगे एक्सपेंशन की योजना है या खुद की स्टोर ज्यादा खोलने वाले हैं आगे? आज अगर हम लोग का नंबर ऑफ़ स्टोर्स आप देखें 140 स्टोर्स है, उसमें से 75 स्टोर्स है जो कंपनी ऑपरेटेड है और 65 स्टोर्स है जो फ्रेंचाइजीज है। तो ऑलमोस्ट 50-50 रेशियो में हम लोग एक्सपैंड हिस्टोरिकली करते आए और अगर वही रेशियो हम लोग पकड़ के चले तो हम लोग का ग्रोथ भी जो फ्यूचर में होगा वो उसी आधार से और उसी रेशियो से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस बढ़ते जाए। देखिए, हम जो वर्किंग कैपिटल रेज कर रहे हैं इससे हमारे ओन स्टोर के लिए वर्किंग कैपिटल लगेगी और उसी अनुपात में फ्रेंचाइजी स्टोर भी खुलेंगे। जैसे अभी हमारे फ्रेंचाइजी स्टोर अभी ईस्ट में अधिक है, हम अभी और भी जगह खोल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम पैर इंडिया में अपने ओन स्टोर खोलेंगे, हमारी ब्रांड की इक्विटी बढ़ेगी, उसी हिसाब से हमारे फ्रेंचाइजी स्टोर भी हम आउटसाइड नॉर्थ एंड ईस्ट भी खोल सकते हैं। हमारा यही प्लान है। ठीक है सुवनकर जी, एक आखिरी सवाल, और ये जो सवाल है ना, जिन्होंने भी आपका ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा या फिर थोड़ा कंपनी के बारे में स्टडी किया होगा, उसके मन में सवाल ये जरूर आएगा क्योंकि आपके जो 80% जो शोरूम्स हैं वो वेस्ट बंगाल में है। और ये थोड़ा सा ना, देखिए, अच्छी चीज़ भी होती है कई बार कि वहाँ एक स्टेट में आपका पूरा डोमिनेंस है, लेकिन जब आप लिस्ट होते हैं, जब आप मार्केट में जा रहे हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या कोई आप आगे एक्सपेंड कर रहे हैं, कोई और राज्यों में अपने स्टोर्स खोलने जा रहे हैं? जरा इसके बारे में बताएंगे कि आपके लक्ष्य क्या हैं और किन राज्यों पर आप नज़र रख रहे हैं? देखिए, अगर आप देखोगे कि अराउंड 80% ऑफ द स्टोर्स हम लोग का जो है वो है ईस्ट इंडिया, अराउंड 15% स्टोर्स है, 15% जो है नॉर्थ इंडिया। तो हम लोग का फोकस वही रहेगा कि हम लोग लाइक हब एंड स्पोक मॉडल में एक्सपैंड करें कि बड़ा शहर में हम लोग का कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स रहेंगे और छोटे छोटे शहर्स में हम लोग फ्रेंचाइजी ओपन करेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग का ईस्ट और नॉर्थ फोकस चलता रहेगा। हम लोग का वेस्ट एंड साउथ में अराउंड 5-7% ही नंबर ऑफ स्टोर्स है, तो उस हिसाब से हम लोग स्टैगर्ड वे, स्ट्रेटेजिक वे में, ताकि शेयर होल्डर्स का रिटर्न ऑन कैपिटल एंड हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ का बैलेंस होता जाए और हम लोग ग्रो करते जाए। ओके, तो ये योजनाएं हैं सेनको गोल्ड की कि जल्द ही 4 जुलाई को कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। तो ये कंपनी के मैनेजमेंट, शुक्रिया शुभांकर आपका और संजय बांका आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बताया कि क्या प्लान्स हैं और आईपीओ से जुटाए हुए रकम का आप कहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं।